I would like to thank Prime Minister Modi, the government and people of India for the generous assistance. जब आपने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई थी, एक तरफ वो इंडिया आउट की कैंपेन चला रहे थे कि निकल जाओ इंडिया मालदीव से, और अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि उनको आना पड़ा इंडिया। एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ भारत के साथ मालदीव रिश्ता बैलेंस रखना चाहता है, और इसी क्रम में जब मालदीव के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए तो उन्होंने कई अहम समझौते किए और कई अहम शुरुआत भी की। जैसे मालदीव में रुपे कार्ड की शुरुआत कर दी गई। इसके अलावा हनी माधो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नए रनवे की शुरुआत की गई। इसके अलावा इंडियन आर्मी को क्यों निकाला उन्होंने मालदीव से? पहले कहते थे कि आप निकले, और आज उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। मालदीव के अंदर जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग है वो इंडिया बनाएगा, टोटली तौर पर इंडिया बनाएगा। और इसी के साथ साथ आपको एक और मजे की बात बताऊं कि इंडिया मालदीव्स को $400 मिलियन दे रहा है, उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, जो वो रिटर्न करेंगे इंडियन करेंसी में। देखें, ज़रूरत ईजाद की माँ है। ये चीज़ होती है कि पहले आंखें दिखाते हैं। बांग्लादेश भी अभी ऐसे कर रहा है। एक साल गुजरेगा, बांग्लादेश भी इंडिया से माफ़ी मांगेगा, दोबारा से उसने इंडिया से ही रुजू करना है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने किया क्या है। 4 महीने पहले कह रहे थे कि इंडियन फौजी जो है निकल जाएं, और आज आके इंडिया से डिफेंस एग्रीमेंट करके चले गए हैं। आपको पता है इस डिफेंस एग्रीमेंट में क्या होने जा रहा है? छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं अभी तो मैं आपको। इंडिया जो है मालदीव की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग बनाएगा माले के अंदर। 700 सोशल हाउसिंग यूनिट को बनाकर सौंपा गया। इसके अलावा और भी कई अहम एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए, जैसे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। नमस्कार दोस्तों, भारत पे जो भी उंगलियां उठाता है या गलत बात बोलता है उसको मोदी जी इस तरीके से सबक सिखा देते हैं कि वो भारत के कदमों में आ गिरता है। जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर मालदीव्स, भारत का जो भी विरोध किया है उसको मोदी जी इस तरीके से औकात दिखा देते हैं कि वो India is one of our largest tourism source markets, and we hope to welcome more Indian tourists to the Maldives. दोस्तों, भारत पे जो भी उंगलियां उठाता है या गलत बात बोलता है उसको मोदी जी इस तरीके से सबक सिखा देते हैं कि वो भारत के कदमों में आ गिरता है। जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर मालदीव्स, भारत का जो भी विरोध किया है उसको मोदी जी इस तरीके से औकात दिखा देते हैं कि वो असली औकात पे आ जाता है। जैसा कि आप सबने देखा ही होगा कि मालदीव्स के मौजूदा राष्ट्रपति मोइजू जब सत्ता में आया था तो उसने भारत के खिलाफ कितनी गलत बातें बोला था, यहाँ तक कि इंडिया आउट का कैंपेन भी चलाया था। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया तो मालदीव्स को समझ में आ गया भारत से पंगा लेना मतलब अपने ही मुसीबत बढ़ाना। और आज देख लीजिए कि खुद भारत के कदमों में आ बैठा हुआ है, यहाँ तक कि $400 मिलियन का भीख भी मांग रहा है। लेकिन मोदी जी ने इस पर थोड़ी दरियादिली दिखाते हुए इसकी मदद कर दी। लेकिन मोदी जी अच्छी तरीके से अपने दुश्मनों को जानते हैं, इसीलिए तो इससे गले नहीं लगाए। नहीं तो अक्सर देखा होगा आपने कि जब भी किसी देश के पीएम से मिलते हैं तो वो गले लगाते हैं, लेकिन इसके साथ गले नहीं लगे। और ये सिर्फ मालदीव्स की बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान सबसे बड़ा उदाहरण है। पाकिस्तान ने जब जब भारत के खिलाफ कोई चाल चली है हर बार उसकी मुंह की खानी पड़ती है। भारत ने पाकिस्तान को इस तरीके से सबक सिखा दिया है कि वो आज तक भुगत रहा है, आज हर तरीके से बर्बाद हो चुका है। ऐसा हाल हो गया है, ये लोग तो आर्थिक संकट में थे ही, लेकिन अब जो इन्होंने जहरीले सांप पाल रखे थे आज वही सांप इनको ही डस रहे हैं। और जो भी भारत से पंगा लेगा उसको एक न एक दिन भारत के कदमों में आकर गिरना ही पड़ेगा, चाहे वो पाकिस्तान, मालदीव्स या फिर कोई और देश ही क्यों ना हो। नेबरिंग स्टेट है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या मालदीव, वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये इंडिया के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। और उनके अलावा इंडिया के अलावा मालदीव के पास और कौन सा ऑप्शन था? पाकिस्तानी लोगों में ये चीज़ बहुत कम है कि दूसरे को सराहें और उनकी जो उन्होंने कोशिश की अपने मुल्क के लिए उसको एक्सेप्ट करें। पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को अपने कैपिटलिज्म में एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और हम तो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा। देख, इंडिया को पाकिस्तान को क्यों एक्सेप्ट करेगा? हाँ। हम तो बेकारी हैं, वो पाकिस्तान की तरह ही अपने आप को बेकारी तो नहीं बनेगा ना। मूवीज़, ड्रामास, आपके चाहे क्रिकेट जो भी हो,
गाने हम इंडिया के सुनते हैं, इंडिया वाले हमारे गाने लाइक करते हैं, हम ड्रेसिंग स्टाइल्स दोनों का सेम ही है, रस्म रिवाज सारा सेम ही है। तो देन वाई एट द एंड ऑफ द डे हम ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो है वो आपस में दोस्त नहीं हो सकते हैं। ये कहना मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। जिसने भी कहा है, जब तक आप इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं करेंगे, आपके मुल्क की इकनॉमी कभी ठीक नहीं होगी। आपका मुल्क भी श्रीलंका है, आपका मुल्क भी मालदीव है, उनकी इकनॉमी तो मैं फिर भी कहता हूँ पाकिस्तान से ऊपर है। अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तान से ऊपर है। तो यही कहूँगा कि अगर ये जो बाकी के कंट्रीज़ हैं, ये अगर इंडिया के साथ रिलेशन बना के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हमें भी यही करना चाहिए। आप इंडिया से भी एड मांगे ना, आप इंडिया से मांगे कि दे दाता सानू कोई दे जा खुदा दा वास्ते, सानू को लैंड कुछ ना, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है देने के लिए। ना हमारे पास इज्जत है, ना हमारे पास दौलत है, ना वकार है, ना हमारे पास पैसा है, तो इंडिया को हम क्या देंगे। ये चीज़ होती है कि पहले आंखें दिखाते हैं। बांग्लादेश भी अभी ऐसे कर रहा है। एक साल गुजरेगा, बांग्लादेश भी इंडिया से माफ़ी मांगेगा, दोबारा से वो उसने इंडिया से ही रुजू करना है। यही सूरत हाल श्रीलंका की थी। श्रीलंका ने जब IMF के साथ डिफरेंट डील्स की, चाइना के साथ की, लेकिन वो कर्जे में डूबता चला गया। उसके बाद उन्होंने इंडिया से बात की तो इंडिया ने उनको कर्जा भी दिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने किया क्या है। 4 महीने पहले कह रहे थे कि इंडियन फौजी जो है निकल जाएं, और आज आके इंडिया से डिफेंस एग्रीमेंट करके चले गए हैं। आपको पता है इस डिफेंस एग्रीमेंट में क्या होने जा रहा है? छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं अभी तो मैं आपको। इंडिया जो है मालदीव की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग बनाएगा माले के अंदर, और वो सारी इंडिया सपोर्ट देगा। जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सारे का सारा जो है, जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सारे का सारा इंडिया देगा, इंडिया ही बिल्डिंग बना के देगा। इंडिया मालदीव्स की पुलिस सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा। ये मतलब ये इस तरह शुरू होने लगी ये बात। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, और जो बेस्ट नॉलेज है, प्रैक्टिसेस हैं, वो भी उनको देंगे। ये उन्होंने अब जो बात, ये मैं सिर्फ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात कर रहा हूं। अब आपको पता है एक चीज का कि मालदीव जो है उसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसे EEZ बोलते हैं, मतलब ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की जो बॉर्डर लाइन होती है। इंडियन फोर्सेस थी, आर्म्ड फोर्सेस थी, दे वर देयर इन मालदीव्स। इन्होंने बोला इंडिया आउट। इन्होंने बोला जो भारतीय सैनिक हैं, भारतीय फौजी हैं, उनको निकालो। तो हमने बोला भाई आप ही ने बुलाया था, आपने बोला था कि हम फंस गए हैं, आपने बोला था कि हम परेशान हैं, हमें हवाई जहाज दे दो, हमें हेलीकॉप्टर दे दो, हमें अपने फौजी दे दो, क्योंकि हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं तो हमें जाहिर सी बात है चलाना भी नहीं आता, तो आप हमें ये दे दो वो दो। हमने बोला ठीक है ले लो। खुद मांगे हुए फौजी, खुद हाथ जोड़ के मांगे हुए हमारे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर, उनको आप लोगों को, मालदीव्स के लोगों को ऐसा दिखा रहे हो कि इन्होंने तो अपनी फौज के साथ हमारे ऊपर चढ़ाई करती। बेवकूफ के बच्चों, तुम ही लोगों ने हाथ जोड़ के हमसे मांगा था। कितने दोगले लोग हैं यार, ये कितने ही दोगले लोग हैं। हाथ जोड़ के हमारे सामने बोला था कि प्लीज अपनी फौजें भेज दो, हमारी मदद हो जाएगी। एक बच्चा बेचारा बीमार है, क्योंकि आइलैंड नेशन है ना वो,